हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपनी साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस कोशिका के डेड डेड डेस में होता है। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्लाइकोलिसिस कोशिका के डेड डेड डेस में होता है। तो किस में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रंध्र, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाभिक। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे नाभिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डेड डेड डेस को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप से जाना जाता है। यानी किसी कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी अंतराद्रव्य जलिका, ऑप्शन यहाँ पे क्या अंतराद्रव्य जलिका, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी सूत्र कणिका। सूत्र कणिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए की क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है पित्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी क्या प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पित्रेट। डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पित्रेट कहा जाता है। आप लोग एक क्वेश्चन और लिख लेना। क्वेश्चन पूछेगा, कोशिका कोशिका का शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछता है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सूत्र कणिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूत्र कणिका को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस, शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो सूत्र कणिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो पशु कोशिकाओं में क्या कोशिका भित्ति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से यहाँ पे किसे है? किसी कोशिका के आत्मघाती थैले के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए गोल्जी संरचनाएं, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किसी कोशिका के आत्मघाती थैले के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार, और यहाँ क्या है रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समलक्षणी,
ऑप्शन बी अनुवंशिकी, ऑप्शन सी जीन प्रारूप, ऑप्शन डी क्या जीन, यहाँ क्या वंशाणु। वंशाणु यानी जीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समलक्षणी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? समलक्षणी के नाम से जाना जाता है, यानी फेनोटाइप। किस नाम से? फेनोटाइप। किस नाम से जाना जाता है? समलक्षणी यानी फेनोटाइप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वैज्ञानिक, यहाँ क्या है? पार्किस, पार्किजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी लैंकाय, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी जीव द्रव्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जीव द्रव्य। वैज्ञानिक पार्किजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? तो किस शब्दावली का किया गया था? जीव द्रव्य का किया गया था। प्रोटोप्लाज्म, क्या है? प्रोटोप्लाज्म। किसका किया गया था? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो कहलाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मिड्स, ऑप्शन बी रिक्तिकाएं, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी हरित लवक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य। पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी एंजाइम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऊतक। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऊतक के नाम से जाना जाता है। अंग यानी ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पादप कोशिका के लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोप्रेन, ऑप्शन बी क्लोरोफाइटा, यहाँ पे क्या फाइटा, यहाँ पे टा है। क्लोरोफाइटा, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका के लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, प्लास्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण, यहाँ पे क्या है? विभाजन, थोड़ी ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे क्या है? विभाजनतराल, क्या है? विभाजनतराल है। कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनतराल अवस्था का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए समशीतोष्ण, ऑप्शन बी अंतराल गैप 2, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन डी अंतराल गैप 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समशीतोष्ण यानी माइटोसिस। कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनतराल अवस्था का हिस्सा नहीं है? तो क्या है? समशीतोष्ण माइटोसिस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
कौन से कोशिका अंगक को सामान्य कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है ग्लोजी उपकरण। ग्लोजी उपकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लाइसोसोम। कौन सी कोशिका अंगक को सामान्य कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कोशिका को सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, फिर थोड़ी रॉन्ग हो गया है, ग्लोजी काय। ग्लोजी काय। ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी रसधानी, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिक। कोशिका को सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? तो कौन सा भाग मदद करता है? नाभिक मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए समशीतोष्ण शरीर के सुधार में सहायक होता है, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन में शरीर का आकार बढ़ता है, ऑप्शन सी अर्धसूत्रण जन्य कोशिकाओं में होता है, ऑप्शन डी सामान्य जनक कोशिका को संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सामान्य जनक कोशिका को संतति कोशिका समरूपी नहीं होता है। तो असत्य वाक्य कौन सा है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए साइटोसिन, ऑप्शन बी यूरेसिल, ऑप्शन सी थायमिन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी थायमिन। आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा किससे जुड़ा होता है? तो थायमिन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कोशिका की स्थिति का चयन करें। ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी रचक खंड, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी परमाणु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रचक खंड। निम्न में से कोशिका की स्थिति का चयन करें तो क्या रचक खंड। क्या होता है ये? ब्लीडिंग ब्लॉक। रचक खंड क्या होता है? ब्लीडिंग ब्लॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, मनुष्य में यहाँ क्या खा है? साकित कोशिका का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिका, ऑप्शन बी श्वेत रुधिर कणिका, ऑप्शन सी शंकु के आकार की पेशीय कोशिका, ऑप्शन डी तंत्रिका। ऑप्शन डी क्या है? तंत्रिका कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में साकित कोशिका का एक उदाहरण क्या है? तो क्या है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, डीएनए में मौजूद शर्करा होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी डी ऑक्सी राइबोसोम, ऑप्शन डी राइबोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डी ऑक्सी राइबोस। डीएनए में मौजूद शर्करा होता है, क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म तंतु, ऑप्शन बी जीव द्रव्य तंतु, ऑप्शन सी मध्य पटलिका, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीव द्रव्य तंतु। पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन क्या कहलाता है? तो जीव द्रव्य तंतु कहलाता है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।